हेलो क्लास 11 टेस्ट स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर 3 है और फादर चैप्टर फर्स्ट सेट के लिए। ठीक है, आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग 3rd लेक्चर में एक्सरसाइज आपका 1.1 के हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 3rd, 4th और 5th देखने वाले हैं। मतलब आज पूरी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और इससे पहले जो स्टूडेंट हमारा लेक्चर 2nd हुआ था उस लेक्चर में हमने आपके इंट्रोडक्शन दिए, मतलब एग्जाम्पल दिए थे सेट से रिलेटेड, टोस्टर फॉर्म और आपका सेट बिल्डर फॉर्म पे कई सारे एग्जाम्पल। साथ में आपको एक्सरसाइज 1.1 के बालाजी बुक का आपका जो है सोल्यूशन प्रोवाइड किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का। ओके, तो आई होप कि वो सारे आप क्लियर होंगे, और नहीं क्लियर होंगे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो। कुछ अगर आपको एनसीईआरटी का सोल्यूशन, अगर मान लो एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, तो बालाजी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इसमें आपके सारे कुछ डाउट क्लियर हो जाते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा मिलती है। खास बात इसकी ये है कि स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला क्या दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर आज का जो 3rd वाला है, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सेट बाय सेट बिल्डर मेथड। एनसीईआरटी में पूछा गया है क्वेश्चन है आपका, सेट बिल्डर मेथड से करना है कन्वर्ट। तो मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, मतलब जो भी आपको स्टेटमेंट दिया जाए इसको स्टूडेंट आप लोग जो है उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दो। जैसे एक नंबर से एक सीक्वेंस दिया गया है ना, तो इसको हमें यहाँ किसा सीक्वेंस है, अगर हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, तो आपको जो सीक्वेंस दिया गया है 2 4 6 8, मतलब ये इवन नंबर है। तो हमने आपको दाखिल कर दिया, कलेक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं, ऐसे दो यहाँ डॉट लगाते हैं, बोलते हैं सच दैट एक्स इक्वल टू हम लोग यहाँ लिखते हैं 2n, वेयर जो n है बिलोंग करेगा हमारे पास नेचुरल नंबर में। तो इसको हम लोग a1 के सेट कहें, a1 इज अ सेट कलेक्शन ऑफ x वेयर x इक्वल टू 2n एंड n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। मतलब आप जानते हैं कहाँ स्टार्ट होता है, 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो इसमें अगर 1 2 3 से बढ़ता हो जाएगा आपका, तो अगर n इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ क्या पाओगे 2, n इक्वल टू रखोगे तो यहाँ 2 इंटू 2 4, फिर ऐसे 6 3 रखने पर ये सीक्वेंस मिल जाएगा। तो ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा, यही स्टेटमेंट आपको कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। फिर ऐसे सेकेंड नंबर दिया गया है आपको, A2 is the collection of 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 डॉट डॉट स्टूडेंट दिया है। तो A2 कैसे लिखेंगे हम लोग, A2 को लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ लिखो करो आप लोग x, सच दैट x इक्वल टू आप लोग क्या पुट करोगे, यहाँ लिख दो 1 अपॉन n कर दो, वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर कर दो आप। क्यों, क्योंकि इसे n इक्वल टू फिर से कर दो, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा। फिर टू कर दो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3 के ऊपर तो 1 हमने सेम कर दिया है ना, तो जो वैल्यू आएगी ये आपका हो जाएगा A3 आपका हो जाएगा। तो इसमें बात की हुई है, सॉरी A2, 1 का 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ओके, ये सारे आपके सेट बिल्डर हैं। तो ऐसे 6 3rd नंबर आप लोग छोड़ते हैं, 3rd में 2 4 6, चलो ये देखो फर्स्ट और फोर्थ आपका दोनों सेम ही है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये दोनों तो सेम होंगे। अब 3rd आपको करना है 3 6 9, चलो इसको बता देते हैं, इसके बाद आगे करना। देखो सेकंड समझ में आया, 3rd वाला देखो कैसे करते हैं हम लोग। 3rd तो आपको थोड़ा पहले जो भी है सीक्वेंस समझने की कोशिश करो, सारा काम आसान हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ A3 में इसको कलेक्शन ऑफ x लिखो, सच दैट लिखो। देखो 3 6 9, मतलब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, 3 का मल्टीपल दिख रहा है ना, जो भी x है, तो कलेक्शन ऑफ x जो x इक्वल होगा आपका 3n कर दो, वेयर n बिलोंग कर दो आप लोग नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे n इक्वल टू 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 3, फिर 2 रखोगे 6, फिर 3 रखोगे 9, ऐसे 12, ऐसे 15 डाटा आपका सीक्वेंस बनता जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपकी आउट हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप ये सारे अगर आ रहे हैं तो आप लोग लाइव करेगा, शेयर करेगा कि इसमें आपको कुछ लॉस नहीं होने वाला है। सही बात है। तो फोर्थ मैंने कहा कि फर्स्ट की तरह सेम है, ये स्टेटमेंट फिर से रिपीट मार देना है। फिफ्थ वाला आप लोग देखो कैसे होगा आपका नंबर, यहाँ से निकल गए कलेक्शन ऑफ एक्स पे आप लोग वाई भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मान लो इस बार वाई कर देना, कलेक्शन ऑफ वाई सच दैट, यहाँ पे कैसे सीक्वेंस मिल रहा है 1 का 1 बाई 4, 1 का 9, 1 का 16, तो हमें कुछ लग रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो इसको हम कर देंगे स्टूडेंट वाई इक्वल टू यहाँ पर 1 अपॉन n का स्क्वायर कर दो, n जहाँ n बिलोंग टू आपका नेचुरल नंबर। देखो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आने वाला है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, ऐसे 16 आपका बढ़ता हुआ जाएगा। ये सारे स्टूडेंट आपके सेट बिल्डर फॉर्म के हुए। ओके, ऐसे ये सारे आपके 12th में इंपॉर्टेंट है, सेट 12th में भी है, रिलेशन है, फंक्शन भी है, तो जो भी यहाँ बताया जाएगा वो आपको 12th में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, ये ध्यान में रखना आप लोग, ये समझ लेना कि 11th का ही टॉपिक है।
ओके, तो स्टूडेंट यहाँ नेक्स्ट क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये तो बहुत सिंपल है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सारे एलिमेंट को कॉमन से सेपरेट कर दो बस उस सेट की। तो पहला वाला हमें देखो क्या दिया गया यहाँ पर, ए इक्वल टू जो भी इसका रोस्टर फॉर्म आएगा, इसको हम रीड कैसे करते हैं सुने कि ए इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 16 एंड एक्स बिलोंग टू इंटीजर। इंटीजर क्या होता है सबको मालूम है ना, इंटीजर आपका माइनस इंफिनिटी से लेकर आपका 1 फिर ऐसे 2 ऐसे 3 डॉट डॉट शुड आपका प्लस इंफिनिटी तक काउंट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर जो है वो एक्स की वो वैल्यू रख रहा है जिसका स्क्वायर करने, इंटीजर की वैल्यू उठाओ तो स्क्वायर करो, तो अगर 1 से 16 से लेस देन और इक्वल हो वो सारे इस सेट में आएंगे। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं, अगर मान लो यहाँ एक्स हम उठा दें -4 ले लो, 4 का स्क्वायर कितना है 16। तो यहाँ से पहला एलिमेंट -4 बनेगा, क्योंकि देखो अगर 5 लोगे -5 5 स्क्वायर 25, ये बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 4 से स्टार्ट नहीं किया। जैसे यहाँ ले लें इक्वल टू -3, ठीक है, इसका स्टूडेंट 9, तो यहाँ एलिमेंट -3 फिर ऐसे -2 फिर -1, ठीक है 1, फिर इसको 0 कर दो फिर 1 कर दो ऐसे, फिर 2 फिर 3 फिर 4, क्योंकि इसके अलावा कोई और आपकी इंटीजर नंबर होगा ही नहीं इसका स्क्वायर करो तो वो 16 से छोटा हो इस सेट में, तो इसलिए इसका रोस्टर फॉर्म ये हो गया। क्लियर यहाँ था स्टूडेंट। ऐसे सेकेंड नंबर आपका है फिर बी वाला सेट। आपको बी वाला सेट कैसे रीड करोगे कि बी इज ए कलेक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5 एंड एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बताओ एक्स की वो वैल्यू एन के में बिलोंग करके जो एक्स से छोटी या बड़ी हो, सॉरी एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, लेस देन 5 या इक्वल हो 5 के। तो पहला एलिमेंट तो 1 ही होगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। क्यों ऐसा है कि इससे -1 to 3 कि नहीं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट नेचुरल नंबर जो होता है आपका 1 2 3 से स्टार्ट होता है, ये सारा लोग को मालूम है। ओके, थर्ड क्या कह रहा है आपका, थर्ड में कह रहा है कि सी इज ए कलेक्शन ऑफ एक्स और एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 15। एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 15 मतलब कि x collection of x belong to natural number and x is a factor of 15। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ कर रहा है कि c जो है उस x को वैल्यू रख रहा है जो 15 का फैक्टर है और नेचुरल में बिलोंग कर रहा है। तो हम जानते हैं फैक्टर ऑफ 15 क्या क्या आएगा, फैक्टर इसको बोलते बोले तो आप लोग फैक्टर बोलते हो जो 15 को करेक्टली मतलब एग्जैक्टली आपको डिवाइड करे। तो पहला तो 1 ही होगा, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर। सो इसके बाद 3 2 तो डिवाइड नहीं करेगा पूरा कंप्लीट, फिर 5 करेगा इसके बाद 5 के बाद 6 भी नहीं 7 भी नहीं, डायरेक्ट स्टूडेंट क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा ये। तो सी में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई 1 3 5 स्टूडेंट 15। इस तरह से आपको वैल्यू रखनी है। ओके, तो फैक्टर प्लस मैक्स को बोलते हैं कि वो नंबर which number that divide the completely of the given number is called a factor of that number। ओके, तो ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है कि सेट जो डी है जो कलेक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ मंथ ऑफ 31 डेज। तो बहुत सारे क्या कितने आएंगे आपके वो महीने कलेक्शन ले रहा है जो 31 डेज है, जैसे जनवरी हो गई, फिर मार्च हो गया, फिर मई हो गया, ठीक है, जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर, ऐसा आप ले सकते हो। तो आई होप कि इसके लिए जरूरत नहीं है, पांचों आप लोग देख लो बस यहाँ पे, वो आप लोग कर ही लोगे। जनवरी को हम ऐसे करके लिख देना आप लोग। यहाँ सुन क्या कर रहा है, एफ में कलेक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर लाइन बिटवीन -1/2 और 1/2। इसको जरा ध्यान समझो, ये इंटरेस्टिंग वाला है। चलो यहाँ पहले एक आपको शो करते हैं नंबर लाइन, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ कहीं 1 है, यहाँ कहीं -1 है। बताओ -1/2 कहाँ लाइज करेगा, कहीं मिड में लाइज करेगा ना -1/2, और इधर कहीं पॉजिटिव 1/2 रहेगा। इसमें इसके बीच कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। इंटीजर क्या होते हैं -1 to 3 या 1 to 3, तो -1 और 1/2 केवल एक ही पॉजिटिव इंटीजर है 0, तो 0 आपका ओनली 1 आंसर हो जाएगा किसमें फिफ्थ वाले में। ओके, तो ये दीज ऑल आर दी रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट बिल्डर मेथड। ओके, इस तरह आप लोग करना है, और इसमें कुछ होमवर्क भी देंगे आपको, लेकिन फिलहाल सारा मैंने बताया दे रहा हूँ। तो
कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में कुछ आपको होमवर्क देते हैं। ओके, चलो सुन, यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ ये देखिए, यूज द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। देखो, आपको मैंने बताया था, जो पहला लेक्चर आपका था, इस सिंबल का मतलब क्या था, इसको हमने बताया था बिलोंगिंग का मतलब। सुनो, बिलोंगिंग बताया था कि मतलब कोई, जैसे आपको बोला जाए कि ये जो है आपकी फैमिली है, फैमिली में मान लो, जैसे ये मान लो कि 1 से लेकर 10 तक स्टूडेंट इसमें नंबर रखे गए। अगर कोई बोलेगा इसमें टू इस फैमिली का एलिमेंट हम लोग क्या लिखते हैं, मान लो ये कोई ए है, सेट ए इक्वल टू, तो टू बिलोंग टू ए लिखते हैं। अगर टू इस सेट में है तो, ऐसे 11 इस सेट में क्या बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका, मैंने कहा जो सेट है केवल 1 से 10 तक नंबर रखा है, यानी इसको निकालते हैं डज नॉट बिलोंग। तो ये सिंबल और इस सिंबल का मतलब क्लियर हुआ ना। ऐसे कोई बोलते हैं इस 3/2 बिलोंग टू सेट है, तो क्या होगा, नो, इसका काट दोगे, इसको बोलते हैं डज, मतलब नहीं बिलोंग करेगा, कि इसमें 1 से 10 तक जो नंबर है वो केवल नेचुरल नंबर है बस। तो इसी बेस पे आपको बताना है। ओके, यहाँ क्या कह रहा है कि 12 टाटा 12 दिस सेट ऑफ ऑल नंबर डिवाइडिंग 84, मतलब दिस सेट ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडिंग 84, 12 डॉट दिस सेट ऑफ ऑल नंबर डिवाइडिंग 84। स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि यहाँ एक सेट है, उस नंबर का लक्षण रख रहा है जो 84 को डिवाइड करते हैं। तो 84 को डिवाइड करने वाला कौन सा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, ऐसे 6 होगा, नहीं होगा, हाँ 6 भी होगा, इसमें 12 भी आएगा, फिर ऐसे 24 भी नहीं होगा, लेकिन 48 होगा। तो आपने देखा कि 12 बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से कौन सी मान होंगे, यस बिलोंगिंग सिंबल आ जाएगा। के द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर स्टूडेंट एक सेट है जो वॉवल रख रहा है, आप जानते हो अल्फाबेट में 2 वर्ड होते हैं, एक वॉवल, एक होता है कॉन्सोनेंट। तो वॉवल में क्या क्या आते हैं, वॉवल्स आपको जो होते हैं, वॉवल्स यहाँ पे ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं। क्या इसमें के बिलोंग कर रहा है, नो। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ऐसे करके इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें आ गया 1/2 दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या बिलोंग करेगा, आप लोग बताओ फटाक से। नेचुरल नंबर कैसा होता है, 1 2 3 4 5, तो 1/2 का आता है, नहीं आता, ये आपका रेशनल नंबर, यहाँ भी बिलोंगिंग नॉट डज नॉट बिलोंग आ गया, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्या है, इंडिया दिस सेट ऑफ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। यूएनओ जो स्टूडेंट है आपका है, ठीक है, दिस सेट ऑफ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का क्या जो है मेंबर है इंडिया। ये आप लोग जीके क्वेश्चन स्टूडेंट, तो इसको आपको अगर आता है, ठीक है, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ये यहाँ पे बिलोंगिंग सिंबल होता है, ठीक है। मतलब जो इंडिया है, भारत है, वो यूएनओ का जो है मेंबर है, आपको नहीं मालूम, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये है आपका। तो इसमें रूट टू दिस सेट ऑफ रेशनल नंबर, सॉरी रूट टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, रूट टू स्टूडेंट कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर कहाँ बिलोंग करेगा, तो ये भी डज नॉट हो गया। नेक्स्ट क्या है, 15 दिस सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। अगर स्टूडेंट एक मान लो डी आपका सेट है, मल्टीपल ऑफ 3 रहा है, 3 का मल्टीपल पहला करेगा 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, ऐसे फिर 18। तो आपने देखा डाटा ऐसे बढ़ता जाएगा, तो 50 बिलोंग कर रहा है ना, तो यहाँ आपका आ जाएगा बिलोंगिंग सिंबल। ओके, तो आई होप कि बिलोंग्स एंड डज नॉट बिलोंग का मीनिंग आपको क्लियर समझ में आ। यही कि साथ स्टूडेंट आपकी जो एक्सरसाइज है ये 1.1, ठीक है, ये आपकी होती है कंप्लीट। बालाजी, आपका पूरा स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज 1 पॉइंट होती है कंप्लीट। तो इस अगर आपका पूरा स्टडी जब कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम लोग 1 शॉट में अपलोड कर देंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आपको छोटे छोटे क्लिप, मतलब जैसे आधे घंटे देखना है, तो आप इस तरह लेक्चर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो, ज़्यादा आपको सही रहता है, ठीक है। अब आगे जो हमारी बात आती है स्टूडेंट, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट है, जैसे नल सेट क्या है, इम्पिटेंस सेट क्या है, सिंगलेटन सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, ओके, इक्वल को बोलते हैं। ये सब हम लोग लेक्चर नंबर 4 में देखने वाले हैं, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं टॉपिक। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के पास। अब कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।